रूस की पर्म यूनिवर्सिटी में एक हमला हुआ। उस हमले में अब तक की जानकारी के मुताबिक 8 छात्रों की मौत हो गई, वहीं कई छात्र गंभीर रूप से घायल हैं। इस यूनिवर्सिटी में 1000 से ज़्यादा भारतीय छात्र भी पढ़ते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पवन कपूर, जो कि रूस जो एजुकेशन है उससे जुड़े हुए हैं। तो और जो भी छात्र वहाँ पर पहुँचे हैं इस संस्था के ज़रिए पहुँचे हैं। डॉक्टर पवन कपूर, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले ये जो घटना घटी है पर्म यूनिवर्सिटी में, कितने भारतीय छात्र वहाँ पर पढ़ते हैं और क्या जानकारी? अच्छा, अभी तक हमारे करीब 1300 बच्चे पढ़ते हैं पर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। उनमें से क्योंकि अभी हाल में ही उनकी छुट्टियां ख़त्म हुई हैं, तो करीब 500 के करीब बच्चे अभी तक वहां पहुंचे हुए हैं। और ये बच्चे जो हैं, जहां पर ये हादसा हुआ है, ये बच्चे वहां से करीब 250-300 मीटर की दूरी पर अपनी कक्षा में, अपना कैंपस में वो काम कर रहे थे, अपनी पढ़ाइयाँ कर रहे थे। ये हादसा उस जगह से थोड़े बाहर पे हुआ है। जो हमें अभी तक जानकारी मिली है उसके हिसाब से हमें ये पता चला है कि किसी स्टूडेंट ने किसी वेपन से, कोई एयर पिस्टल टाइप से, उसने कोई इनडिस्क्रिमिनेटली शूट आउट किया, अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं, जिसमें 8 लोगों की हताहत होने की हमें जानकारी अभी तक आई है। लेकिन हमारे जो हिंदुस्तानी बच्चे हैं, जो हमारे थ्रू वहाँ गए हैं, सारे के सारे पूर्णतया से सुरक्षित हैं। किसी को कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइम पर सारे बच्चे हमारे हॉस्टल में, हमारी कैंपस में हैं। हमारे हॉस्टल पूरा का पूरा सिक्योर है। उसमें हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस है, और हमारे पास थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ओनली एंट्री हो सकती है। तो हम अपने बच्चों की सुरक्षा का पूर्णतया ध्यान रखते हैं और संपूर्ण रूप से हम कोशिश करते हैं कि उनको कोई भी हानि ना हो। अभी तक हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, सब ठीक हैं। हमारे डॉक्टर विकास हैं जो वहाँ पे हमारे सब डीन हैं, उन्होंने हमें खबर दी है कि किसी को भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम पूरी तरीके से अपने बच्चों का ध्यान रखें और हमारे बच्चे पूरे सुरक्षित हैं। सर, कितने बजे की ये घटना है? और जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि जो हमलावर था, क्या वो एक छात्र है? क्या शुरुआती जानकारी निकल के आई है? और जब हमारे स्टूडेंट वहाँ पर, जिनसे आप लोगों की बातचीत भी हुई है, जब वहाँ पर थे तो क्या माहौल था, क्या कुछ अब तक पता चला है? देखिए, जो अभी तक हमें जानकारी मिली है उस जानकारी के हिसाब से लगता है वो वहाँ का कोई छात्र था, लेकिन वो हिंदुस्तानी नहीं था, वो लोकल छात्र था या किसी और इंटरनेशनल स्टूडेंट था। ये अभी तक हमें ठीक तरीके से पता नहीं हो पाया है, लेकिन जो जानकारी मिली उसके हिसाब से ये घटना करीब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 12 साढ़े 12 बजे के आसपास हुआ है, और पम में वो आधा घंटा थोड़ा हमसे पहले हैं। और उस टाइम पे हमारे जो विद्यार्थी थे, स्टूडेंट जो थे हमारे, वो उस एरिया में मौजूद नहीं थे। वो उससे थोड़ा, ऐसे मैंने आपको बताया, 250-300 मीटर की दूरी पर थे। तो सर, हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ने के लिए गए हैं, जो रूस एजुकेशन के थ्रू वहाँ तक पहुँचे हैं, तो क्या ये उसी कैंपस में थे, लेकिन कैंपस में अलग अलग जो कोर्सेज़ की पढ़ाई होती है, इस वजह से वो थोड़ी सी दूरी पर थे? देखो, इनकी अलग अलग कोर्सेज़ की थोड़ी पढ़ाई होती है। जैसे हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स थे, वो थोड़ा उस कैंपस से थोड़ा दूरी पर थे जहाँ पर ये हुआ। ये जो 500 हैं, जो करीबन अभी स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं, करीबन 500, तो ये मेडिकल स्टूडेंट्स हैं? मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे छात्र हैं जो मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हैं। सर, इसके अलावा अब तक और क्या जानकारी निकल के आई है? क्योंकि जैसा कि कहा गया है कि हमने तस्वीरें भी, आपने भी देखी होंगी, कि लोग जो है बिल्डिंग से कूद रहे थे। तो वहाँ पर जो छात्र हैं या जो आपके सब डीन हैं जिनसे आपकी बात हुई है, क्या कुछ बताया है और घटना के बारे में? देखो, अभी तक और कोई विस्तृत जानकारी हमारे पास नहीं आई है, लेकिन जो भी जानकारी है उसमें यह कि अभी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में है, अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर। उस टाइम पे ऑब्वियसली थोड़ा बहुत हलचल मचती है जब ऐसा कुछ होता है, तो अब इस टाइम पे सब कुछ स्टेबल है एज ऑन डेट। सर, जिस समय ये घटना घटी है उस समय जो भारतीय छात्र थे वो अपने क्लासेस में थे, और उसके बाद में एकदम से हड़कंप मचा, उनको क्या हॉस्टल में शिफ्ट किया गया? जैसे ही ये सब खबर आई, हमारे बच्चों को, हमारे जो डीन हैं डॉक्टर विकास, सब डीन है वहाँ के, वो हमारे बच्चों को सीधे हॉस्टल में ले गए, और सारे बच्चे हमारे हॉस्टल में इस टाइम पे सुरक्षित हैं और आराम से हैं। कोई पैनिक नहीं है, सब जानते हैं कि उनकी सुरक्षा का पूर्णतया तरीके से ध्यान रखा है। और सर, इस सबके बीच में परिवार वाले भी चिंतित होंगे, क्या उन लोगों के भी जो है फ़ोन आए हैं, आप लोगों ने भी उनको भी इन्फॉर्म किया है?
कि हम यहाँ से सबको इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, जो बच्चे यहाँ पर उस टाइम हमारे मौजूद थे सबको हम एक एक करके इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम मीडिया के थ्रू भी यही बताना चाहते हैं जो पेरेंट्स को हम नहीं पहुँच पाए हैं कि आपके बच्चे सुरक्षित हैं और उनकी सुरक्षा का हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और हम सबको ये कन्विंस करना चाहते हैं और ये कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं कि आपके बच्चे इस टाइम पर पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। और सर जब ये घटना घटी उसके बाद में क्या बहुत सारे पेरेंट्स ने भी जो है, क्योंकि निश्चित तौर पर ऐसी घटना होती है और बच्चा जब इतनी दूर है तो एक परेशान होना स्वाभाविक सी बात है, चिंता होना स्वाभाविक सी बात है। क्या ऐसे कॉल्स आए हैं पैनिक में भी? ऐसे थोड़े बहुत कॉल्स आए हैं, लेकिन क्योंकि उनको हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस है और वो जानते हैं कि हमने उनको बताया कि आपके बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और हम अपना ये उत्तरदायित्व भली भांति प्रकार से पूरा करते हैं, तो उनको जैसे ही ये सब पता चला हमने उनको बताया वो निश्चिंत हो गए। और इसलिए हम आपका सपोर्ट चाहते हैं कि अगर आप इस चीज़ का प्रचार करेंगे तो जो पेरेंट्स हम तक नहीं पहुंच पाए हैं उनको पता चल जाएगा कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं। और फिलहाल अभी वहाँ पर हालात सामान्य हो रहे हैं या सामान्य हो रहे हैं? सब सामान्य हो रहे हैं। यानी साफ तौर पर रूस एजुकेशन वो संस्था जिसके ज़रिए ये बच्चे वहाँ पर पहुँचे हैं, 1300 बच्चों का एडमिशन है पर्म यूनिवर्सिटी में जो कि भारतीय छात्र हैं, लेकिन क्योंकि छुट्टियाँ थी उसके बाद में करीबन 500 छात्र वहाँ पर पहुँचे और डॉक्टर दीपक कपूर की माने तो सभी छात्र पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वो कैंपस जहाँ पर ये घटना घटी है वो करीबन 200-250 मीटर की दूरी पर था और ये छात्र जहाँ पर पढ़ रहे थे इनकी भी कक्षा क्लासरूम्स में बैठे हुए थे, लेकिन जब घटना घटी है इनको निकाल करके सभी छात्रों को निकाल करके कैंपस में ले जाया गया है, हॉस्टल्स में रखा गया है जहाँ सुरक्षा के पूरे इंतजाम है और भरोसा ये दिलवा रहे हैं कि सभी भारतीय छात्र पूरी तरह सुरक्षित हैं। जो भी अभिभावक या उनके रिश्तेदार अगर परेशान हो रहे हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से घटना हुई है उसने सबको हैरान ज़रूर कर दिया है क्योंकि एक अब तक जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक तो कॉलेज के एक छात्र ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।